दोस्तों कल 30 अक्टूबर को एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू हो गई। ये एक्सरसाइज त्रिशूल है क्या, जरा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं और यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान इतना परेशान क्यों हो गया है। नाम सुनते ही गला सूख गया, ये करो ऐसा करो, मोबिलाइज करो अपने कोर्स को, स्ट्राइक कोर को बोलो, ये हो रहा है क्यों। सबसे पहली बात तो करीब 20,000 सैनिक इसमें हिस्सा लेंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और खास बात यह है कि इसमें नेवी को भी डिप्लॉय किया गया है। नेवी आप जानते हैं जहां पे एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि राजस्थान गुजरात वाला इलाका। और सर क्रीक के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला था सर क्रीक के बारे में कि सामने कराची, जब से उन्होंने बोला कि कराची का रास्ता सर क्रीक से जाता है, तब से पाकिस्तानी ये नाचते फिर रहे हैं, बड़ा परेशान है। अच्छा, यहां पे एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रन्स तैयार हैं, उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं। पहली चीज आपको पता दे हैव अपाचे हेलीकॉप्टर्स, वहां पे राफेल हैं, वहां पे सुखोई हैं, सारे के सारे तैयार हैं। वहां पे ब्रह्मोस तैयार हैं। नेवी के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, नेवी के डिस्ट्रॉयर्स मेरे पास पूरी यहां पे दोस्तों डिटेल पड़ी हुई यहां पे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स एंड नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स हैं, along with fast attack assets। आप ज्यादा इसको वो मत समझिएगा कि यहां पे यही हैं ये 2-3 किस्म के जहाज, ये कैसी एक्सरसाइज है, नहीं, इट इज वेरी पॉसिबल। अच्छा, ये मेरी कोई कंफर्म खबर तो है नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं मुझे पता है, लेकिन ऐसा होता है कि मैं एनालाइज कर रहा हूं और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि हो ना हो यहां पे आईएनएस विक्रांत भी होगा आसपास। मैं ये नहीं कह रहा कि इस एक्सरसाइज में शामिल हो, मैं ये कह रहा हूं कि उस इलाके में आसपास आईएनएस विक्रांत होगा। हो सकता है आईएनएस अरिहंत, जो भारत की न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी आसपास कहीं हो। जहां तक हम बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस की, वहां पे पैरा एसएफ है, मार्कोस है, गरुड़ है। ये तीनों के तीनों को डिप्लॉय किया गया है इस एक्सरसाइज में। और इसके अलावा एयरफोर्स की, मैंने जैसे रफाल और सुकोई 30, सी गार्डियन ड्रोन्स। सी गार्डियन एक ऐसा ड्रोन है जो कि जनरल एटॉमिक्स है कंपनी, उसने बनाया है। तो ये 40-50 हजार फुट ऊपर ऐसे उड़ सकता है और इसका काफी, आई थिंक 34, 35, 36 आवर्स का इसका एंड्योरेंस होता है, ऊपर उड़ता रहता है, पूरा मैरिटाइम रिकॉनेसेंस करता है, वो देखता है क्या है सी गार्डियन, क्या चल रहा है, पूरे इलाके की खबर दे रहा है। एंड इट ऑल्सो हैज हार्ड पॉइंट्स, राइट। इसके अलावा अगर हम आर्मी की बात करें तो यहां पे T-90 बैटल टैंक्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज हैं, आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसके। और ये सारे के सारे वही एसेट्स हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल करे थे भारत ने। अब आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, अब ये अक्टूबर में दोबारा ऐसा करना बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और भारत ने पहले ही नोटैम जारी कर दिया था। नोटैम क्या होता है दोस्तों? नोटैम इज नोटिस टू एयरमैन। आप हवाई मार्ग इस्तेमाल करते हैं तो जब भी आप किसी मिसाइल का टेस्ट करेंगे तो नोटैम आप जारी करेंगे, राइट। जब भी आप कोई एयर एक्सरसाइज करेंगे तो आप नोटैम जारी करेंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं, सिविल एयरक्राफ्ट तो ज्यादा ही है ना मिलिट्री एयरक्राफ्ट से, सिविल एयरक्राफ्ट भी है, तो किसी को कोई खतरा ना हो, आप पहले ही बता देते हैं कि साहब यहां पे नोटिस टू एयरमैन है, यहां पे ये काम हो रहा है। अब एक तो ये काम हो गया कि साहब जो ये कह रहे थे कि भारत, अब देखते हैं भारत क्या करेगा, अब देखते हैं भारत क्या करेगा। नो, पाकिस्तानीज वर सेइंग दैट हम भारत को 6-0, ये सब, ये जो ड्रामा पाकिस्तानी लाहौरी करते हैं ना, अचानक इनके गले सूख गए। ये जो जज्बे वाली कौम है, इनका जज्बा पता नहीं कहां चला गया, ये हो गए बहुत ज्यादा परेशान। और यहां पे पाकिस्तान ने मल्टीपल नोटैम्स जारी कर दिया, एयर ट्रैफिक रूट रिस्ट्रिक्शंस जारी कर दिए अक्रॉस सेंट्रल एंड सदर्न एयर स्पेस इन लिमिटिंग सिविलियन एंड मिलिट्री एयर मूवमेंट्स। यहां तक मैं आपको एक बात बताऊं, यू विल बी सरप्राइज्ड, कुछ लोगों का यह कहना है कि लगभग पूरे पाकिस्तान में यह हो गया। देयर आर्मी इज ऑन हाई अलर्ट, क्योंकि इनको अभी अभी डोज मिली थी। अब एंटीबायोटिक की डोज भी ऐसी होती है ना, आप बीच में तो छोड़ नहीं सकते उसको। आप देते हैं 1, 2, 3, 4, डॉक्टर लिख के देता है ना, RX लिख के नीचे लिख के देता है, इतने दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की डोज। तो ऑपरेशन सिंदूर एक डोज थी, अब वो दोबारा इनको मिलेगी, तभी जाके मरीज पूरी तरीके से ठीक होगा, उसका इलाज मुकम्मल होगा। तो आज की तारीख में पाकिस्तान ने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि 2 बातें मैं कह रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, पाकिस्तान का सेंट्रल और सदर्न एयर स्पेस में इन्होंने नोटैम जारी कर दिया।
लेकिन जो सोशल मीडिया बता रहा है, और सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी बता रहा है पाकिस्तान का, कई हद तक ये कह रहा है कि लगभग पूरे पाकिस्तान में नो टर्म जारी हो गया। अच्छा, पाकिस्तान पुट इट्स बहावलपुर स्ट्राइक कोर एंड कराची कोर, कराची 5th कोर कराची है। अब ये कराची कोर को क्यों इन्होंने हिलाया? कराची थोड़ा सा दूर है, समुद्री मार्ग से नहीं, पर अगर आप लैंड से देखेंगे तो आपको दिखेगा, हाँ बिल्कुल सिंध में जाके, इट्स अ कोस्टल सिटी कराची एंड पाकिस्तान बिगेस्ट सिटी। इन सब को इन्होंने जिसको कहते हैं कि हाई अलर्ट पे लगा दिया है, इनको डिप्लॉय कर दिया है। और इसमें एक और बात है कि 5 कोर जो इनका कराची है, कराची का जो 5 कोर है इनका, वो इसीलिए भी थोड़ा सा परेशान है क्योंकि एक उसका जो AOR है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम देखें तो वही इलाका है जहां पे एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है ना। वो सिंध है, राजस्थान के उस तरफ सिंध है, इस तरफ राजस्थान है, तो वहां पे काफी एक हड़कंप। और ये बहावलपुर वही जगह है जहां पे मसूद अजहर के मस्जिद सुभान अल्लाह और उसके जितने भी वहां पे मदरसे थे जहां पे मिसाइल मारी थी, ब्रह्मोस मारे थे ना, ये वही जगह है दोस्तों। वहां पे फिर से दोबारा एक हरकत शुरू हो गई है और नेवल पेट्रोल्स अरेबियन सी में उन्होंने तेज कर दिए हैं, फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल कर दिया है अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे। Islamabad described Trishul as a strategic threat and a pressure signal against his land, maritime frontiers, particularly around the disputed Sir Creek region. अब इसमें पता नहीं पाकिस्तान क्यों सरप्राइज हो रहा है कि आप हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ये क्या चल रहा है? आपको क्या लग रहा है क्या चल रहा है? जब आपने 26/11 करा था, जब आपने पहलगाम पे हमला करा था, जब आपने पुलवामा करा था, जब आपने वो हजारों अटैक भारत के अंदर करे थे, और ये जब हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है? ये कोई स्कूल डे की रिहर्सल हो रही है? क्या लगता है आपको? दोस्तों, आज की तारीख में पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत जानबूझ के ये सब कर रहा है कि हम लोग प्रेशर में रहें। हाँ, ऑफ कोर्स, यस। और ये भी हो सकता है कि ऊपर से आदेश आए कि जरा थोड़ा सा अंदर चले जाना 5-7 किलोमीटर। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड व्हाई नॉट? एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो हमारे हजारों की तादाद में टैंक हैं वो किस दिन के लिए हैं? वो काम किस दिन आएंगे? जरा कोई ये मुझे समझाए। या हमने सिर्फ रिपब्लिक डे में पेंट करके टैंक चलाने अपने कि हाँ ये T-90 है और ये अर्जुन है? नहीं यार, किसी ना किसी दिन तो काम आएंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि इस बार काम आ जाए, कुछ तो हो। पाकिस्तानियों पर जब तक प्रेशर नहीं बनाए, मैं क्या कहता हूं, अक्सर ये कहता हूं कि ये सबसे अच्छे लोग हैं दुनिया के, ठीक है। जब तक इनको मार पड़ रही है, जब तक इनके ऊपर प्रेशर है, जब तक आपका पैर इनकी गर्दन पे है, इनसे बेहतरीन कौम नहीं है पाकिस्तानियों से। ये आपसे ऐसी बात करेंगे, इतनी फ्लावरी उर्दू में बात करेंगे कि आपको मोहब्बत हो जाएगी। आप बोलेंगे यार क्या कितने अच्छे लोग हैं। देखो, जब आपने इनकी गर्दन से अपना पैर हटाया और आपने इनको इंसान समझा, तब ये पहलगाम करेंगे, तब ये पुलवामा करेंगे, तब ये 26/11 करेंगे, पार्लियामेंट अटैक करेंगे, अक्षरधाम करेंगे। ये इनकी फितरत है। और ये बात मोदी जी को समझ में आ गई। पहले मोदी जी ने भी सोचा कि हाँ यार दोस्ती करके देखते हैं एक बार, कोई बात नहीं। वो पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ को बुलाया। जब पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ तो ISI को बुलाया गया। कैन यू इमेजिन? ISI की टीम को फ्रंटलाइन फाइटर बेस पे आप बुला रहे हैं, किसी दुश्मन देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को। लेकिन करा, सब कुछ करा, सब कुछ करा। दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले भी तो भारत ने अनाउंस करा था कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो सिविल डिफेंस और ये सब। और फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि इस वक्त भी इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है। हो सकता है थोड़ा सा, हल्का सा। आपको कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, सिर्फ दिल्ली से एक आदेश आएगा कि थोड़ा सा पश्चिम की ओर ले लीजिए, हल्का सा, फ्यू क्लिक्स टू द वेस्ट, गेम ओवर हो गया, है ना। मुझे महाभारत की याद है। महाभारत के जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें बड़ी अच्छे अच्छे सबक भी हैं। महाभारत में बहुत अच्छे सबक हैं, आपको सीख मिलती है कि शिशुपाल ने गालियां दी, उल्टा सीधा बोला, अपशब्द बोले भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तेरे में 100 जो गुनाह हैं, 100 गालियां हैं, 100 जो अपशब्द बोल रहा है, मैं माफ करता हूं तुझे। और जब 100 खत्म हो गए तब भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया। दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगता है कई सालों से कि भारत ने बोल दिया कि बस यार, अब ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब पहाड़ होगा। और दोस्तों, उस पहाड़ का नाम है एक्सरसाइज,
त्रिशूल।